रूस के स्टूडियो से बार बार ब्रिटेन और अमेरिका को टारगेट करने की बातें हो रही हैं। कल भी एक रशियन एक्सपर्ट ने यूएस और ब्रिटेन के खिलाफ सरमत मिसाइल के हमले की बात कही थी। लेकिन इस सब के बीच अब ब्रिटिश एक्सपर्ट्स की तरफ से भी न्यूक्लियर हॉरर को लेकर चौंकाने वाले बयान सामने आ रहे हैं। ब्रिटिश आर्मी के फॉर्मर जनरल ने कह दिया है कि यूक्रेन वॉर को खत्म करने के लिए रूस अपने सबसे ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। जनरल ने कहा कि अगर पुतिन को लगा कि वो ये जंग हार रहे हैं तो फिर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल संभव है। 167 दिन हो गए, लेकिन रूस का गोला बारूद यूक्रेन के शहरों को अब तक टारगेट कर रहा है। रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन उस स्टेज तक पहुंच गया है जिसके आगे सिर्फ विनाश का सबसे बड़ा ऑप्शन नजर आने लगा है। और ये बातें खुलकर रूस कई बार जाहिर कर चुका है, मगर इसे लेकर अब पश्चिमी मुल्कों के एक्सपर्ट्स भी काफी वोकल हो चुके हैं। बात न्यूक्लियर प्लांट से आगे एटम बम के हमले तक पहुंच चुकी है और यूक्रेन पर एटमी वॉर की टाइमलाइन तक के अनुमान लगाए जा रहे हैं। ब्रिटिश मीडिया की एक और हेडलाइन अब पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग है। इस हेडलाइन में न्यूक्लियर हॉरर की बातें कही गई हैं। ये बताया जा रहा है कि कैसे पुतिन अपनी हार को रोकने के लिए न्यूक्लियर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रिटिश मीडिया आउटलेट एक्सप्रेस को यूके ने पूर्व ब्रिटिश आर्मी जनरल के हवाले से बड़ा दावा किया है। ब्रिटिश आर्मी के जनरल रहे रिचर्ड बैरन के मुताबिक यूक्रेन वॉर को खत्म करने के लिए रूस सबसे ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अगर पुतिन को लगा कि वो ये जंग हार रहे हैं तो फिर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल संभव है। 77 साल में पहली बार एटमी हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर रूस को जंग खत्म करने का ये तरीका सही लगा तो वो इसे आगे बढ़ा सकता है। रूस यूक्रेन के खिलाफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। कर्नल का दावा है कि अभी पुतिन स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को तसल्ली बख्श देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि मार्च 2023 के बाद यूक्रेन के खिलाफ एटमी हथियारों वाले ऑप्शन को एक्सप्लोर किया जा सकता है। अब ये सारे बयान उस दौरान दिए जा रहे हैं जब जेलेंस्की की तरफ से लगातार रूस के खिलाफ ऑल आउट बैन की मांग की जा रही है। जेलेंस्की की तरफ से अब कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में रूस के लोगों को 1 साल तक बैन कर देना चाहिए। इस वक्त न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जो खतरा मंडरा रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ रूस है। उसे इसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। अब वक्त आ गया है कि रूस को आतंकवाद के प्रायोजक देशों की लिस्ट में डालना चाहिए।